परिश्रम से एक छोटे से पौधे को जिसका रोपण सन 1995 में आज ही के दिन किया गया, उसे इतने वर्षों में एक विशाल वृक्ष के रूप में तब्दील कर दिया है। आप सबको आज का ये अपना दल का जन्मोत्सव समर्पित है। आज के इस दिन मैं पार्टी की इस मजबूत इमारत के हर उस नींव के पत्थर को भी शीश झुकाकर नमन करती हूं, जिन्होंने इस इमारत को बुलंदी प्रदान करने का काम किया है। सम्मानित साथियों, आज का ये महत्वपूर्ण दिन पार्टी के इतिहास के पन्ने पलटने का भी दिन है। अपना दल की उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई, किन सामाजिक परिस्थितियों में हुई, इसका पुनः स्मरण करने का भी यह दिन है। अपना दल, इसका उद्देश्य क्या है, विचार क्या है, इतनी लंबी यात्रा में चुनौतियां क्या आई, उपलब्धियां क्या रही और भविष्य की दिशा क्या होगी, ये तय करने का दिन है। अपना दल सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी कहा करते थे, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का एक माध्यम है, माध्यम। और अपना दल ने सामाजिक न्याय की उस विचारधारा को लेकर इतने लंबे समय तक संघर्ष किया है, जो कहती है कि लोकतंत्र के सभी स्तंभों में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, इन सभी में समाज के दबे कुचले वर्गों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए। अपना दल समतामूलक समाज की स्थापना के लक्ष्य को लेकर गठित हुआ और आगे बढ़ा, और इसे दुर्भाग्य मानूं या कुछ और कि इस देश में सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले तमाम दलों ने सामाजिक न्याय की व्यापक विचारधारा को महज सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में भागीदारी तक सीमित करके रख दिया। लेकिन सामाजिक न्याय का एजेंडा बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है, और अपना दल लोकतंत्र के हर स्तंभ में समाज के हर वर्ग की और खास तौर से जो आजादी के 75 वर्षों के बाद भी दबा, कुचला, वंचित और शोषित है, उसके प्रतिनिधित्व की वकालत करने वाली विचारधारा की बात करता है। साथियों, आज स्थापना दिवस के अवसर पर हमें उन तमाम चुनौतियों को भी याद करना होगा जो इतने वर्षों की लंबी यात्रा में हमारे संघर्षों के रास्ते में आई। 1995 से लेकर आज 2024, ऐसी कितनी पार्टियां होंगी जिन्होंने इतना लंबा सफर तय किया होगा, लेकिन अपना दल ने किया है, और इसलिए किया है क्योंकि हमने अपनी विचारधारा के साथ कभी किसी कीमत पर समझौता नहीं किया। हमने संघर्षों के दौर को देखा, बड़ी से बड़ी चुनौतियों को झेला, लेकिन कभी भी सत्ता प्राप्ति के लिए कोई समझौता नहीं किया, और इसलिए इतने लंबा सफर तय करके आज उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा
करते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं। हमारे जैसी पार्टियों के रास्ते में वो चुनौतियां भी आई जब व्यापक जन समर्थन के बावजूद भी कभी धन बल, कभी बाहुबल, कभी शासन सत्ता की ताकत हमारे आड़े आई। हमारे प्रत्याशी कभी चुनाव हारे, लेकिन कभी जीते तो बड़े बड़े दलों ने उन्हें तोड़ने का भी काम किया। इस चुनौती का सामना भी हमने किया, लेकिन कभी प्रभाव पीछे नहीं हटाया। अपना दल ने बहुत बार मीडिया के साथी सामने हैं, कई बार अपना दल के संघर्षों के दौर में ये लिखते थे, वोट कटवा पार्टी। लिखते थे कि नहीं लिखते थे? ये हमारे मीडिया के साथियों की समस्या है कि एक क्षेत्रीय दल के पास कितना जन समर्थन है और एक बड़ी पार्टी का उम्मीदवार जनता की पसंद नहीं है, बल्कि एक क्षेत्रीय दल का उम्मीदवार जनता की पसंद है, इसे ये समझ नहीं पाते हैं। और जब क्षेत्रीय दल अपना जन समर्थन अपने वोट की ताकत के रूप में दिखाता है तो ये उसे कहते हैं वोट कटवा। वो लेवल भी हमने झेला है, लेकिन इन तमाम पड़ावों को पार करके आज अपना दल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी मौजूद है और देश की संसद में भी मौजूद है। और लगातार अपना दल का ग्राफ अगर आगे बढ़ा है तो यह आप जैसे समर्थकों का प्यार और आशीर्वाद है। आप जो ऊर्जा हमें देते हैं, उसी ऊर्जा से हमें सामाजिक न्याय की विचारधारा को और मजबूती से आगे बढ़ाने की ताकत मिलती है। इन तमाम चुनौतियों के बीच हमने हमेशा अपने संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के एक संदेश को याद रखा है कि जब भी कोई बड़ा स्वप्न लेकर निकलोगे, जब भी किसी बड़े लक्ष्य के पथ पर अग्रसर होगे, तो मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि अच्छे दिनों को पाना है तो बुरे दिनों का सामना करना ही पड़ेगा। और अपना दल के स्थापना दिवस पे हम उन तमाम बाधाओं को याद करना चाहते हैं जिनको पार करते हुए हम आप आज यहां देवरिया की धरती पर एकत्रित हुए हैं। जीवन उन्हीं का है जो समस्याओं से लड़ते हैं, ना कि उनका जो चुनौतियों से भागते हैं। जो पुराने कार्यकर्ता यहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अक्सर डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के मुख से इन बातों को सुना होगा और डॉक्टर साहब के एक एक शब्द को लेकर अपने दिल में रखकर हम इतने वर्षों का लंबा सफर तय करके यहां पर आए हैं। देवरिया के लोगों के बीच में न जाने कितनी बार डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का आना हुआ। आप लोगों के बीच में समय बिताया है, सामाजिक न्याय की अलग जगाई है और ये जो बंधन उन्होंने आपके साथ बनाया, वही प्रेम का बंधन आज आपको यहां तक खींच कर लाया है। हमारे पुराने साथी कौशल जी यहां बैठे हुए हैं, बहुत सारे पुराने कार्यकर्ता यहां बैठे हुए हैं। जब कार्यालय में बैठते हैं तो कई सारे पुराने किस्से सुनाते हैं, किस किस गांव में जाते थे, क्या क्या कहते थे, कैसे लोगों के मन में जागृति लाने का काम करते थे, कितने कठिन दौर और तपस्या को अपना दल के साथियों ने देखा है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि आज हम सब डॉक्टर साहब के सपने को लेकर निरंतर आगे
मौजूद हैं कि आज भले ही हम उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गए हो, लेकिन ये हमारी मंजिल नहीं है। अपना दल का मिशन व्यवस्था परिवर्तन है। सत्ता प्राप्ति महज उसका मार्ग हो सकता है, लेकिन हमारा लक्ष्य व्यवस्था में बदलाव लाना है और वंचितों को उनका सही हक सुनिश्चित कराना है। और इसके लिए हमें प्रदेश में तीसरी जो हमारी पोजीशन है उससे संतुष्ट नहीं होना, बल्कि निरंतर अपनी विचारधारा को लेकर पार्टी का संगठन का विस्तार करना है। आज स्थापना दिवस पर यही संकल्प लेकर हम सभी को यहां से जाना है और एक एक कार्यकर्ता को बस एक ही मूल मंत्र याद रखना है कि हम लगातार आम जनता से जुड़े रहें, क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता ही पार्टी और जनता के बीच का सेतु होता है। और जब तक ये सेतु मजबूत रहेगा तब तक पार्टी विस्तार की ओर बढ़ती रहेगी और समय के साथ बड़ा आकार लेती रहेगी। और जब आकार बढ़ेगा तो हम अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को आज यही निवेदन करना चाहती हूं कि आप निरंतर पार्टी के विस्तार के लिए जन सम्मान से, जन सामान्य से इस जुड़ाव को बनाकर रखिए जो आपने इतने सालों तक रखा है। और एक और बात से आपको चेताने के लिए आई हूं कि जैसे जैसे आपकी पार्टी आगे बढ़ेगी, आपकी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ेगी, वैसे वैसे समाज के बीच में तमाम अदृश्य शत्रु भी पैदा होंगे। ये आपकी पार्टी के बारे में भ्रामक बातें फैलाएंगे, दुष्प्रचार करेंगे, अफवाहें फैलाएंगे। आपको इससे सावधान रहना है। ये संकेत है कि पार्टी की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है। इन अफवाहों से और दुष्प्रचारों से सावधान रहते हुए पार्टी के कार्यों को निरंतर गति देते रहना है। सजग रहते हुए, सचेत रहते हुए सभी लोगों को पार्टी संगठन को विस्तार देने का काम करना है। आज संकल्प ये लेकर ही हमें यहां से वापस जाना है। मेरे जितने भी कार्यकर्ता यहां पर आए हैं, आज मैं पुनः पार्टी की ओर से सबका अभिनंदन करती हूं। जो हमारे शुभ चिंतक यहां पर आए हैं उनको भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। और मैं इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि जहां 9 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है, वहां जो भी प्रत्याशी लड़ रहा है वो हमारे एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी है।